हरियाणा में खेती किसानी अब केवल परंपरा नहीं बल्कि समृद्धि का नया अध्याय लिख रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए अपनी तिजोरी भी खोल रखी है। चाहे वो 24 फसलों में एमएसपी पर खरीदने का ऐतिहासिक फैसला हो या किसानों के खाते में सीधे करोड़ों की राशि भेजना हो, हरियाणा आज देश के लिए एक मॉडल बन चुका है। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए कि हरियाणा में कितना विकास हो रहा है। देखिए, नायब सरकार ने किसानों की बदली तकदीर। हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाती है 24 फसलें। सीधा किसानों के खाते में पहुंचता है भुगतान का पैसा। संकट में किसानों के हमेशा साथ खड़ी नायब सरकार। ऐतिहासिक फैसले और एमएसपी का सुरक्षा कवच। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसान का पसीना बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार ने न केवल फसलों के दाम सुनिश्चित किए बल्कि भावांतर भरपाई योजना के जरिए आलू और गोभी उगाने वाले किसानों को भी करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया है। किसानों का कहना है कि जो काम दशकों से नहीं हुए वो इस सरकार ने कुछ ही समय में कर दिखाए हैं। मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा। आप लोग देख भी रहे हैं, धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। संकट में साथ और आर्थिक मजबूती। प्राकृतिक आपदा हो या तकनीकी समस्या, नायब सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। बीते दिनों हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने कृषि नलकूपों के बिजली बिलों का भुगतान 6 महीने के लिए टाल दिया। यही नहीं बल्कि पराली न जलाने वाले 5.5 लाख से अधिक किसानों को 461 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है और हक का पैसा सीधे किसानों के पास पहुंच रहा है। आधुनिक खेती और भविष्य का बजट। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए नायब सरकार ने 2 मार्च को 9,296 करोड़ रुपए का भारी भरकम कृषि बजट पेश किया, जिससे राज्य में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के जरिए खेती के लिए निर्बाध बिजली मिलेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और नकली बीजों पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की मदद देकर जल संरक्षण की नई मुहिम छेड़ी गई। किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ा करके 4,609.88 करोड़, बागवानी विभाग को की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर 1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढ़ाकर 2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.83% से बढ़ाकर 242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर 1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा डिजिटल क्रांति का नेतृत्व भी कर रहा है। परिवार पहचान पत्र जैसे ऐतिहासिक पहल ने सरकारी सेवाओं को सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या पेंशन, हर सुविधा बस एक क्लिक की दूरी पर है। पोर्टल की इस सृजित व्यवस्था ने बिचौलियों और भ्रष्टाचार के पुराने तंत्र को जड़ से खत्म कर दिया है। तकनीक के इस सफल प्रयोग से हरियाणा न केवल स्मार्ट बना है बल्कि शासन में पारदर्शिता लाकर जनता का सच्चा विश्वास भी जीता है। प्रदेश के सभी विभागों और जिलों में ई ऑफिस के माध्यम से कार्य शुरू कर प्रशासन को पेपरलेस और तेज पारदर्शी बनाया है। साथियों, जिस प्रकार से डिजी लॉकर को अपनाने में हरियाणा ने नेतृत्व किया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, जनता की
आवाज सीधे सीधे सरकार तक पहुंचे, इसके लिए सीएम विंडो एक सशक्त माध्यम बनी है। इसके जरिए मुझे खुशी है बताते हुए कि 14,15,000 से अधिक शिकायतों का समाधान भी हुआ है। आज हरियाणा का किसान खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर रही है। उनसे सरकार और जनता के बीच के विश्वास को और मजबूती मिली है। सीएम नायब सिंह सैनी की किसान हितैषी नीति ने ये साबित कर दिया कि यदि नियत साफ हो तो अन्नदाता को वास्तव में भाग्य विधाता बनाया जा सकता है। स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार की ये योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के जीवन में खुशहाली का जरिया बन रही है।